तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो झारखंड राज्य के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र और भी सारा काम होता है। तो दोस्तों आज झार सेवा के अंदर जो सर्विस प्लस पोर्टल है, उसमें दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई के समय हम लोग दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म का भर के अटैच करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज ऑफलाइन फॉर्म का भरने का तरीका और ऑफलाइन फॉर्म कैसा होता है दोस्तों आज आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो भी डिजिटल रिलेटिव कंटेंट हम डालते हैं तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल में देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्मेट यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। जैसे आज हम बना रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो दोस्तों आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। इसको आपको भर के अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, तो उसमें हम डाल देंगे, उसमें ज्वाइन होकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आज को जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं तो ऑफलाइन फॉर्म डाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म है। आज यहाँ पे देख सकते हैं ये जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के लिए ये फॉर्म काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये भरा हुआ नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं भरे हैं। ये देख सकते हैं 2 पेज में ये फॉर्म तो है। तो आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आवेदक का नाम हमको लिख लेना है, कैंडिडेट नेम लिख लेना है। फिर यहाँ पे आधार संख्या यदि है तो आधार संख्या आपको डाल लेना है, यदि है, अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आपको डाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मोबाइल नंबर यदि है तो बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आधार नंबर तो सबके पास रहता ही है। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपका जन्म तिथि है यहाँ पे आपको डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिंग, आप पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो यहाँ मैं पुरुष का भर रहा हूँ तो पुरुष में टिक मार्क दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको आपका जो भी है एससी या एसटी है यहाँ पे आपको टिक मार्क दे देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उपजाति यहाँ पे लिख रहा है, उपजाति में आप संथाल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इंग्लिश में एसटी लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे धर्म में आपको कौन सा धर्म है, आप अगर हिंदू है तो हिंदू लिख सकते हैं, नहीं तो ईसाई है तो ईसाई। इस टाइप का ये मांग की जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको संथाल का जो सरना सारे धर्म होता है तो मैं सारे धर्म लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्थाई पता दोस्तों आपका जो भी जन्म के टाइम आपको हुआ था, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो स्थाई पता मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे गांव ऑब्लिक मोहल्ला लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे गांव का नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ प्रखंड बोल राज्य जो भी आपका प्रखंड है, प्रखंड आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाकघर है, डाकघर फिर आपको डाकघर मतलब आपको पोस्ट ऑफिस भरना है, ठीक है। उसके बाद थाना यहाँ पे दिख रहा है, थाना भर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा अनुमंडल। अनुमंडल दोस्तों आपका जिला में एक होगा, देखिएगा, ठीक है। जिला में 2 को भी हो सकता है, 2-3 को भी हो सकता है। तो आपका जो जो भी अनुमंडल है वहाँ पे आपको अनुमंडल लिख लेना है। उसके बाद जिला में आपको जिला लिस्ट लिख लेना है, और पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पर डालना है। फिर वर्तमान पता, अगर आप दोस्तों मान लीजिए कहीं गांव में आपका जन्म हुआ था, तो वहाँ का आप स्थायी पता डाल दिए, अभी आप शहर में रहते हैं, तो आप वहाँ शहर का जो पता है वर्तमान पता वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा जो स्थायी पता था और वर्तमान पता दोनों सेम है, हम वहीं पे रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं डू कर दिया, दोबारा भरने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर आपका वर्तमान पता अलग है तो आप वर्तमान पता में आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम में यहाँ पे हमको पिता का नाम डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों पिता का जाति जो है जाति यहाँ पे डाल लेना है। फिर माता का नाम यहाँ पे बोल रहा है कि माता का नाम आपको डाल लेना है। फिर पोती के नाम उसका माता और पोती का नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर पोती का जाति यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है कि केंद्रों की सूची में एससी ओबीसी का क्रमांक एवं संकल्प संख्या केंद्र सरकार के प्रवर्तन प्रमाण प्रमाण है। तो ये इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ये ब्लैंक रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। 15, 16, 17, 18 अगर झारखंड से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो ये 15, 16, 17, 18 भरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाएं साइड में आप देखिएगा न, पिता माता का हस्ताक्षर, अगर आपका पिता माता जीवित है तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर ले लेना है। अगर किसी कंडीशन में आपका माता पिता के अवयस्क रहने की स्थिति में आपको यहाँ पे खुद से भी आप उसका नाम लिख के
भर सकते हैं, ठीक है। और दाहिने साइड में यहाँ पे देखिएगा आवेदक और आवेदिका का हस्ताक्षर, ठीक है। जो आवेदक है, जो कैंडिडेट है, उसका हस्ताक्षर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्वघोषणा पत्र। यहाँ पे दोस्तों फिर से मांगा जा रहा है कि मैं कैंडिडेट का नाम डाल लेना है, फिर उसका पिता का नाम डाल लेना है। झारखंड राज्य का स्थायी निवासी है, ये प्रमाण कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे गांव मोहल्ला बता रहा, तो गांव का नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर उसके बाद प्रखंड डाल लेना है, फिर डाकघर डाल लेना है, फिर थाना अनुमंडल डाल लेना है, फिर जिला, फिर उसके बाद पिन कोड, राज्य झारखंड डाल लेना है। यहाँ पे हमको भरने में हम भूल गए कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भर लेना है झारखंड के निवासी या निवास रह रहे हैं ये, ठीक है। ये प्रमाण आपका करता है। तो दोस्तों उसके बाद अथवा अथवा करके अगर आप ये देंगे तो फिर भी चलेगा, अगर नहीं देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे वाला ऑप्शन पे भरना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने दोनों प्रोसेस में ही भर दिया, ठीक है। ये नाम की जगह मैं अपना कैंडिडेट का नाम लगा दिया, फिर पिता का नाम लगा दिया, फिर झारखंड, राज्य झारखंड, कितना वर्ष से आप ये रह रहे हैं, तो मैं 60 वर्ष से लगातार निवासित हूँ, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कवर कर दिया, मैं भारत का नागरिक हूँ, यस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइड में आप हाँ लिख देने से भी चलेगा, ठीक है, ये दाहिने साइड में। उसके बाद मेरा आधार संख्या यदि है तो मांगा जा रहा है, तो मैं आधार संख्या को डाल दिया, ठीक है। ये नहीं डालने से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यदि है तो मोबाइल नंबर फिर डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद मांगा जा रहा है कि वही सेम है, ये गांव 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 डालने के लिए बोल रहा है, फिर प्रखंड डालने के लिए, फिर डाकघर, थाना, ठीक है। ये सब डालने का नहीं डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं 5 नंबर में आपको अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ पे आपको भर लेना होगा, तो मैंने कल छोड़ दिया। तो यहाँ पे एसटी एससी जो भी है आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में मांगा जा रहा है कि मुहैया का नाम, खाता संख्या, प्लॉट नंबर, आपको खतियानी के आधार आपको लिख लेना है, जो भी पंचायत वार्ड है आपका, ठीक है। पंचायत वार्ड का एक ठो नंबर होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नंबर भर लेना है। और खतियानी रैयत है तो रैयत आप भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खतियानी रैयत का नाम, दोस्तों आप खतियान के ऊपर मेन पेज में आप देखिएगा, उसमें जिसके नाम से भी आपका दादा परदादा जमीन, जिसके नाम से दादा परदादा जमीन किसी के नाम से होगा, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब वंशावली में भी बनाए होंगे, जिसका नाम ऊपर में रहेगा तो उसका पहले लिखिएगा, उसके बाद जो भी आप कंडीशन करके नीचे उतारे हैं, नीचे तरफ आए हैं, खींचे हैं लाइन, तो उसके तरह आपको यहाँ पर भी भर लेना है, ठीक है। जैसे ये भगवत मांझी के नाम से इनका ज़मीन है, तो यहाँ भगवत मांझी हम लिख दिया। फिर उसके बाद उसका बेटा हो गया चंपई मुर्मू, ठीक है। उसके उसके बाद उसका बेटा हो गया परितोष मुर्मू, ये आवेदक है, ठीक है। ऐसा करके जो भी आपका वंशावली के अंदर बना हुआ है उस टाइप से यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों 7 नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। मेरा परिवार झारखंड राज्य का स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है, अगर भूमिहीन की कंडीशन में यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, या आवेदक का हस्ताक्षर मतलब कैंडिडेट का सिग्नेचर कर लेना है। तो दोस्तों ये रहा फॉर्म भरने का प्रोसेस, था छोटा सा प्रोसेस। अगर दोस्तों आपने फॉर्म आपको मिलने में दिक्कत आ रहा तो मेरा टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नया वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।